हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम स्टडी 92 पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, यूपी जीके की रामबाण सीरीज चल रही है। उसी के क्रम में हम फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए लेकर के उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। आज का हमारा टॉपिक है यूपी जीके के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। ये 12 नंबर क्लास होगी इस सीरीज़ की, यूपी जीके की रामबाण सीरीज़ है। ये क्लास रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए हर जगह, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। इस चैनल पर यूपी जीके, स्टैटिक जीके, बीपीएससी का हिंदी 3 क्लासेस चलती हैं और सभी एग्ज़ाम से, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट दी जाती हैं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये क्लास रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी के सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चलते हैं अपने टॉपिक पे, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। शुरू करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान। पहले वन्य जीव पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। जानवरों को आवास उपलब्ध कराना, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, जैवमंडल, सभी तत्वों को संरक्षित करने का प्रयास, मानव हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है। राष्ट्रीय उद्यान को सिर्फ केंद्र बना सकती है। राष्ट्रीय उद्यान जो भी हैं, इनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र की सरकार ही बना सकती है, और इसमें आवास उपलब्ध कराना और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र, सभी तत्वों को संरक्षित करने का प्रयास होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव जा सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र या राज्य कोई भी बना सकती है। इसमें जो है मानव जो है इनकी एंट्री रहती है, और इसे केंद्र या राज्य कोई भी बना सकती है। 1935 में देश का प्रथम वन्य जीव विहार तत्कालीन उत्तर प्रदेश लेकिन वर्तमान उत्तराखंड में मोतीचूर वन्य जीव विहार राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। 1936 में एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में की गई थी। 1956 में देश के प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। इस संगठन का मुख्य कार्य प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से वन्यजीव प्रबंधन, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहारों को जो है विकास करना होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारतीय वन्यजीव बोर्ड देश में वन्यजीव के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था है। क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है यहाँ से कि वन्यजीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन तथा वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वन तथा वन्यजीव इस विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, 490 किलोमीटर, प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह पीलीभीत तथा लखीमपुर जिले में विस्तृत है। दुधवा आपका पीलीभीत और लखीमपुर जिले में विस्तृत है। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का। इसकी स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में हुई थी, किंतु 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा हाथी, एक सिंगी गैंडा, बाघ, अजगर, सांभर, बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति, डुआलिसिस तथा डिस्पीड हेयर एवं चरस जैसे अति दुर्लभ जंतु पाए जाते हैं दोस्तों। वन्यजीव विहार अब आ जाते हैं। अपना मेन टॉपिक यहाँ शुरू होता है वन्यजीव विहार और पक्षी विहार। 1957 में देश के प्रथम वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है देश का पहला वन्यजीव विहार है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे पॉइंट। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। प्रथम अगर पूछा जाए तो चंदौली चंद्रप्रभा है, बड़ा पूछा जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, और सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो बिहार में स्थित है। देश का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार है, और प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी है। प्रदेश का सबसे छोटा
पटना पक्षी विहार है। फिर से दोस्तों नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। देश का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी है और सबसे छोटा पटना पक्षी विहार है। आगे चलते हैं, अब कुछ वन्यजीव विहार क्षेत्रफल एवं संबंधित जिले देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, 1957 में स्थापना हुई। किशनपुर वन्यजीव विहार खीरी में है। कतरनिया घाट बहराइच में है आपका। रानीपुर आपका चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा 5.4 किलोमीटर का ही है, ललितपुर में है। और चंबल वन्यजीव विहार 635 आगरा इटावा में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ मुजफ्फरपुर बिजनौर हापुड़ अमरोहा में है, 2073 किलोमीटर। यहाँ से ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे पहला चंद्रप्रभा है आपका 1957 ध्यान रखना है, चंद्रप्रभा चंदौली। महावीर स्वामी सबसे छोटा है 5.4 किलोमीटर, ललितपुर ध्यान रखना है। और आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 ये आपका सबसे बड़ा है दोस्तों। आगे चलते हैं, पक्षी विहार अब देखेंगे। नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार ये आपका उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा है, ये ध्यान रखेंगे, 1 किलोमीटर में है, एटा में है ये। और समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण इसका नाम रख दिया गया है, सुरहाताल का बलिया में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। शेखा पक्षी विहार राष्ट्रीय पक्षी विहार है, ये अलीगढ़ में है। अब बात करते हैं राज्य प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर। उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। कानपुर जूलॉजिकल पार्क कानपुर में है। और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। 3 हैं, लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। 1987 में दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। बाद में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार तथा किशनपुर वन्यजीव विहार को भी इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया। 2012 में अमनगढ़ क्षेत्र बिजनौर को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया। यह प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है ये? दूसरा टाइगर रिजर्व है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1987 में आया, पहला टाइगर रिजर्व है। 2014 में पीलीभीत शाहजहांपुर के लगभग 73,000 वर्ग हेक्टेयर को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। प्रदेश सरकार आधिकारिक विज्ञप्तियों में प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 2014 में आपका लेटेस्ट पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना। जबकि केंद्र सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार अमनगढ़ एक बफर जोन है, इसे बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। प्रदेश में बाघों की संख्या 173 है। 2009 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई। हाथी गणना 2017 के अनुसार प्रदेश में 232 हाथी हैं। 232 हाथी हैं, 173 टाइगर हैं। प्रदेश में तराई तथा शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्रों में हाथी पाए जाते हैं। प्रथम तेंदुआ गणना 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या 194 है। 194 तेंदुआ हैं, 232 हाथी हैं, 173 टाइगर हैं। तो ये अपना टॉपिक था आज का। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? इसमें हम लोगों ने देखा वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व, सभी चीज़ें हमने देखी इसमें दोस्तों।
चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगला क्लास हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश के वन। अगली क्लास डिटेल में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।